चश्मा अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं वसीम अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा अदब। चश्मा अदब के नाज़रीन को वसीम अहमद अंसारी का मोहब्बत व आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं क्लास 12 के तालिब इल्म की खिदमत में मीर तकी मीर की तीसरी गज़ल बेकली बेखुदी कुछ आज नहीं, एक मुद्दत से वो मिजाज नहीं की खूबसूरत और परफेक्ट तस्रीह लेकर के तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करते हैं मीर के दो शेरों के साथ। मीर ने कभी कहा था, आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो। आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, बावले हो जाओगे महताब मत देखा करो। बावले हो जाओगे महताब मत देखा करो। और कभी मीर ने यूँ भी एक शेर कहा था, सुनकर तमाम रात मेरी दास्ताने गम, सुनकर तमाम रात मेरी दास्ताने गम, बोले तो सिर्फ ये कि बहुत बोलते हो तुम, बोले तो सिर्फ ये कि बहुत बोलते हो तुम। आइए जी के साथ चलते हैं इस गज़ल के मतले पर। मतला में मीर कहते हैं, बेकली बेखुदी कुछ आज नहीं, एक मुद्दत से वो मिजाज नहीं। मीर तकी मीर कहते हैं, ये बेकली, ये बेखुदी, ये बेचैनी, ये बेकरारी, ये बदनसीबी, ये कोई आज नई चीज़ नहीं है। बेकली बेखुदी कुछ आज नहीं, कहते बेचैनी, ये बेकरारी, ये बेबसी, ये कोई आज नई चीज़ नहीं है। एक मुद्दत से वो मिजाज नहीं, कहते एक मुद्दत हो गई, एक ज़माना हो गया, पहले जैसा मेरा मिजाज नहीं रहा, पहले जैसी मेरी तबीयत नहीं रही। जब से इश्क का मैंने सौदा किया है तब से बेकली बेखुदी बेबसी मेरा मुकद्दर बन चुकी है। और आइए जी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस गज़ल के दूसरे शेर पर। मीर कहते हैं, दर्द अगर ये है तो मुझे बस है, दर्द अगर ये है तो मुझे बस है, अब दवा की कुछ एहतियाज नहीं। मीर तकी मीर कहते हैं, अगर इश्क का दर्द मुझे मिला हुआ है, इश्क का अगर मर्द मुझे मिला हुआ है तो मेरे लिए ये काफ़ी है, मेरे लिए बहुत है। अब दवा की कुछ एहतियाज नहीं, एहतियाज माने ज़रूरत, अब मुझे दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो इश्क का दर्द है, जो इश्क का मर्द है, ये दवाओं से ठीक होने वाला नहीं है। किसी भी हकीम के पास, किसी भी तबीब के पास, किसी भी डॉक्टर के पास इश्क के दर्द का कोई इलाज नहीं है। किसी शायर ने कभी कहा था कि ये रोग ही ऐसा है बढ़ता है दवाओं से, ये रोग ही ऐसा है बढ़ता है दवाओं से, तुम ज़ख्म मोहब्बत पे मरहम न लगा लेना, अब हुस्न की नज़रों से बच कर के रहो आज़र, फितरत है हसीनों की दीवाना बना लेना। और कभी किसी शायर ने यूँ भी एक शेर कहा था, मरीज़े इश्क पे रहमत खुदा की, मरीज़े इश्क पे रहमत खुदा की, मर्द बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की, मर्द बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। दोस्तों, अगर इसका मीर कहते हैं, दर्द अगर ये है तो मुझे बस है, अब दवा की कुछ एहतियाज नहीं। कहते हैं अगर मैं इश्क के दर्द में मुब्तला हूँ तो मेरे लिए ये बहुत है, मुझे अब किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ इश्क का दर्द, इश्क का मर्द दवाओं से ठीक होने वाला नहीं है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरे शेर पर। हमने अपनी किसी बहुत लेकिन मर्द इश्क का इलाज नहीं। मीर तकी मीर कहते हैं, मैं इश्क के मर्द में, इश्क की बीमारी में, इश्क के दर्द में मुब्तला था और मैंने अपने आप से जो कुछ हो सकता था मैंने सब कुछ किया इश्क के दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए, इश्क के मर्द से निजात हासिल करने के लिए। मुझसे जो भी हो सकता था, जिस डॉक्टर के पास मुझे जाना होता था, मेरी बेसात जहाँ तक थी, मेरी रसाई जहाँ तक थी, हर जगह मैं गया, हर तरह के डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, जर्राहों के पास, तबीबों के पास, मैं हर जगह गया, हर जगह गया। मैं जहाँ तक जा सकता था, मेरी पहुँच जहाँ तक थी, हर जगह मैं गया, लेकिन फिर भी इश्क के मर्द से मुझे छुटकारा नहीं मिला, इश्क के दर्द से मुझे निजात नहीं मिली। तब जा कर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसका मर्द ऐसा है, इश्क का दर्द ऐसा है, इसका दुनिया में कोई इलाज बना ही नहीं है। किसी डॉक्टर, किसी तबीब, किसी वैद्य के पास इश्क के मर्द और इश्क के दर्द का कोई इलाज नहीं है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले शेर पर।
मीर कहते हैं सहरे खूबी को खूब देखा मीर, सहरे खूबी को खूब देखा मीर, सहरे खूबी को खूब देखा मीर। मीर कहते हैं सहरे खूबी को खूब देखा मीर, जिनसे दिल का कहीं रवाज नहीं, जिनसे दिल का कहीं रवाज नहीं। मीर तकी मीर कहते हैं इस खूबियों वाली दुनिया को, इस खूबियों वाले शहर को मैंने खूब देखा है। मीर कहते हैं इस खूबियों वाली दुनिया को, इस खूबी वाली दुनिया को मैंने खूब देखा है, घूम घूम करके, टहल टहल करके मैंने इसे खूब देखा है, खूब देखा है। और आखिर में जा कर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, इस रिजल्ट पर मैं पहुंचा हूँ कि जिनसे दिल का कहीं रवाज नहीं। दिल जैसी चीज़ को ना तो बदला जा सकता है, न किसी को दिया जा सकता है, न किसी से लिया जा सकता है। जिनसे दिल का कहीं रवाज नहीं, दिल जैसी चीज़ न किसी को दी जा सकती है, न किसी से ली जा सकती है। दिल का सौदा खुद ही हो जाया करता है जहाँ होना होता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले शेर पर। नाला मेरा अगर सबबे शोर सर न हो, फिर मर भी जाइए तो किसी को खबर न हो। मीर तकी मीर कहते हैं, कहते मैं नाला भरता हूँ, रोता हूँ, आओ फुगा करता हूँ, शोरो सर करता हूँ, सिसकियाँ लेता हूँ, आओ फुगा करता हूँ। कहते नाला मेरा अगर सबबे शोरो सर न हो, कहते अगर शोरो सर शोर गुल करने का सबब मेरा नाला न बने, अगर मैं शोरो गुल ना करूँ नाला भरते वक्त, फिर मर भी जाइए तो किसी को खबर ना हो। कहते तो फिर मैं इश्क में मर भी जाऊंगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। लेकिन यही शोरो सर करना, यही शोरो गुल करना, ये सबब बनता है। लोग जान जाते हैं कि एक आशिक इश्क में आकर के, इश्क में उसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। जब मैं शोरो सर करता हूँ, शोरो गुल करता हूँ, जब मैं आएँ भरता हूँ, सिसकियाँ लेता हूँ ज़ोर ज़ोर से, तो लोग जान जाते हैं इश्क का दर्द कैसा होता है, इश्क का मर्द कैसा होता है, और एक आशिक इश्क में आकर के किस तरह से अपनी जान का नजराना पेश कर देता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले शेर पर। दिल पर हुआ सो आह के सदमे से हो चुका, डरता हूँ ये कि अब कहीं टुकड़े जिगर न हो। दिल पर हुआ सो आह के सदमे से हो चुका, डरता हूँ ये कि अब कहीं टुकड़े जिगर न हो। मीर तकी मीर कहते हैं आहों के सदमों से मैंने जो आएँ भरी, इसके में जो मैंने सिसकियाँ ली, इसके में जो मैंने मुसीबतों के पहाड़ उठाए, इससे जो कुछ हो सकता था, जो कुछ सदमा मेरे दिल पर पहुंचा, मेरे दिल ने सारे सदमों को बर्दाश्त कर लिया, सबको गवारा कर लिया। दिल पर हुआ सो आह के सदमे से हो चुका। कहते आहों के सदमों से दिल पर जो कुछ भी गुजरा, मेरे दिल ने सबको बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ मेरे दिल ने सब्र कर लिया। डरता हूँ ये कि अब कहीं टुकड़े जिगर ना हो। लेकिन अब तो मुझे डर ये लगने लगा है कि इसके में अगर इससे ज़्यादा दर्द मुझे मिला तो मेरा जिगर टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और मेरा काम तमाम हो जाएगा। डरता हूँ ये कि अब कहीं टुकड़े जिगर ना हो। मुझे अब ये डर लगने लगा है कि मेरे दिल ने ज़ब्ते गम तो कर लिया, लेकिन अब जिगर इससे ज़्यादा गम मिले तो अब जिगर जो है टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। आइए जी के साथ आगे बढ़ते हैं। मीर कहते हैं समझा हूँ तेरे आँख छुपाने से खुश निगाह, समझा हूँ तेरे आँख छुपाने से खुश निगाह, मद्दे नज़र यह है कि किसी की नज़र न हो। मीर तकी मीर कहते हैं कि ऐ महबूब तुम्हारे आँख छुपाने की जो खुश निगाही है, तुम्हारे आँख छुपाने का जो ये खूबसूरत तरीका है, इस राज से मैं मुकम्मल तरीके से वाकिफ़ हूँ। मैं जानता हूँ तुम आखिर नज़रें क्यों छुपाते हो, नज़रें क्यों चुराते हो, मैं ये जानता हूँ, इस राज से मैं वाकिफ़ हूँ। मद्दे नज़र यह है कि किसी की नज़र ना हो। ऐ महबूब तुम हमेशा यही सोचते हो कि तुम्हारी नज़र पर किसी की नज़र ना पड़ जाए। मद्दे नज़र यह है कि किसी की नज़र ना हो। तुम हमेशा ये सोचते हो कि तुम्हारी नज़र पर कहीं किसी की नज़र ना पड़ जाए, इसीलिए तुम हमेशा अपनी आँखों को छुपाते रहते हो, नज़रों को तुम चुराते रहते हो। यही तुम्हारी खुद निगाही का राज है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले शेर पर। मीर तकी मीर का ये जो आखिरी शेर है, उड़ जाए रस्मो नालाओ आहों फुगान सब, ये मक्ते का शेर है और आखिरी शेर है। उड़ जाए रस्म नालाओ आहों फुगान सब, इस तीरा रोज़गार में तू मीर अगर ना हो। मीर तकी मीर मक्ते में कहते हैं कि उड़ जाए रस्म नालाओ आहों फुगान सब। मीर तकी मीर कहते दुनिया से रस्म नाला भरने की जो रस्म है, रोने की जो रस्म है, रोने का जो रवाज है, ये उड़ जाएगा। और आहो फुगा करने की, रोने सिसकने और बिलकने की जो रस्में हैं, ये सब के सब दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। इस तीरा रोज़गार में तू मीर अगर ना हो,
कहते हैं इस तीरा रोजगार में तू मीर अगर ना हो। मीर कहते हैं इस अंधेरे ज़माने में, इस तीरा रोजगार में, इस जुल्म से भरे हुए ज़माने में, इस बेवफा ज़माने में, इस अंधेरे ज़माने में, इस तारीख ज़माने में अगर मीर तकी मीर तुम अगर ना हो तो दुनिया से रस्म नाला का जनाजा निकल जाएगा। आओ फुगा की जो रस्म है, इस रस्म का दुनिया से जनाजा निकल जाएगा। इसके बाद मीर तुम्हारे बाद दुनिया में कोई ऐसा आशिक नहीं पैदा होगा जो रस्म नाला को लेकर के चलेगा, रस्म आओ फुगान को लेकर के चलेगा, रो करके इश्क करेगा। आने वाले आशिक तो ये कहेंगे अगर तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है तो हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमको हमसे मोहब्बत नहीं है तो हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मीर कहते हैं उठ जाए रस्म नालाओ आहो फुगान सब, इस तीरा रोज़गार में तू मीर अगर ना हो। मीर कहते दुनिया से रस्म नाला ख़त्म हो जाएगी। आओ फुगा की जो रस्म है ये ख़त्म हो जाएगी। रोने गाने सिसकने बिलकने की जो रस्म है, इस रस्म का दुनिया से जनाजा निकल जाएगा। अगर मीर तकी मीर इस दुनिया में ना होते तो मीर यही एक ऐसे शख्स हैं, वाहिद शख्स हैं जो रस्म नाला को लेकर के, रस्म आओ फुगा को लेकर के इश्क में चल रहे हैं। इश्क का भारी पत्थर मीर उठाए हुए हैं, इश्क का वजनदार पत्थर लेकर के मीर चल रहे हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की खूबसूरत गज़ल, और इसके बाद फ़ौरन अगली गज़ल की तस्वीर लेकर के हाजिर होंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें।